नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में हमें बताता है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि राष्ट्रपति के साथ कार्यकारी शक्तियां होती हैं जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं, मीन डिप्लोमेटिक पावर जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसी में राष्ट्रपति की एक शक्ति क्षमादान की शक्ति भी है। क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया। आज हम क्षमादान शक्ति के बारे में विचार करेंगे कि एक्चुअल में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति किन किन कंडीशंस में और किस तरीके से कर सकता है। देखिए, क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति 5 तरीके से कर सकता है। जैसे कि 5 वर्ड नॉर्मली यूज किए जाते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में आर्टिकल 72 के तहत। इन 5 वर्ड का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जिसमें से पहला वर्ड है क्षमा, जिसको इंग्लिश में पार्डन कहा जाता है। जब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के तहत क्षमा या पार्डन वर्ड का यूज करता है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की जो सज़ा है उसको टोटली क्षमा कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्षमा या पार्डन वर्ड का यूज करता है आर्टिकल 72 के तहत, ये उसकी शक्ति है। दूसरा यूज किया जाता है लघुकरण वर्ड का। जब राष्ट्रपति लघुकरण वर्ड का यूज करके आर्टिकल 72 में यूज करता है इस शक्ति का अपनी, तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति है उसको कोई अगर सज़ा सुनाई गई है तो उस सज़ा की सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में विचार किया जाता है, उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है तो उसे सरल कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मीन्स उसकी जो सज़ा है उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है लघुकरण का यूज करके, जब भी राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। तीसरा वर्ड इसमें राष्ट्रपति द्वारा यूज किया जाता है परिहार शब्द का। जब भी राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत परिहार शब्द का यूज करता है तो उसमें जो आरोपी है उसकी जो सज़ा है उसके टाइम के बारे में विचार किया जाता है। मीन्स उसकी टाइमिंग को कम किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 10 साल की सज़ा दी गई है तो उसे 5 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर देगा राष्ट्रपति। अगर किसी को 20 साल की सज़ा है तो उसे 10 साल में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स उसकी सज़ा के टाइम पीरियड को वो कम कर सकता है जब भी राष्ट्रपति परिहार शब्द का यूज करता है आर्टिकल 72 के तहत। अगला जो शब्द यूज किया जाता है विराम शब्द का यूज किया जाता है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। जब राष्ट्रपति विराम शब्द का यूज करता है आर्टिकल 72 के तहत तो उसमें अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इशू है अगर किसी व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में कुछ समय के लिए उसकी सज़ा को एक तरह से रोक दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगर हम कहें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई सज़ा हुई है तो जिस टाइम पे कुछ समय के लिए जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको कोई समस्या है तो कुछ कंडीशन में उसकी सज़ा पर विराम लगा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और फिर कंडीशन ठीक होने पर फिर से उसकी सज़ा सुचारू रूप से जारी कर दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है जब भी राष्ट्रपति विराम शब्द का प्रयोग करता है। और लास्ट जो 5वां वर्ड है प्रविलंबन। प्रविलंबन शब्द का प्रयोग जब राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अपनी क्षमादान शक्ति के तहत तो उस टाइम पर टेम्पोरेरी स्टे ला दिया जाता है। किसी भी उसकी कोई व्यक्ति है अगर उसको कोई सज़ा सुना दी गई है तो कोर्ट के फैसले पर एक्चुअल में टेम्पोरेरी स्टे ला दी जाती है, अस्थायी रोक उसकी सज़ा पर एक तरह से लगा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्चुअल में जो क्या किया जाता है, जो मुख्यतः फांसी के केस में किया जाता है, ये प्रविलंबन का यूज राष्ट्रपति द्वारा होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, 5 तारीख को किसी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल अगर फांसी की सज़ा सुना दी गई है और कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 10 तारीख को इस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, और ऐसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर है या किसी कारणवश भारत में उपस्थित नहीं है, कहीं विदेश में है राष्ट्रपति, तो ऐसी कंडीशन में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के पास जाए क्षमा याचना के लिए। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो
लेकिन चूँकि राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है इंडिया में उस टाइम पे, किसी विदेशी दौरे पर है और राष्ट्रपति का जो आना तय है वो इसकी फांसी की डेट से बाद का आना तय है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि उसके एप्लीकेशन पर जब तक राष्ट्रपति विचार ना कर ले उस टाइम तक इसके जो सज़ा है उस पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है कुछ टाइम के लिए। तो जब भी प्रविलंबन वर्ड का यूज किया जाता है, इसको स्पेशली फांसी के केस में ही यूज किया जाता है, तो उस टाइम पर जो उसकी सज़ा है उस पर अस्थायी रोक मीन्स टेम्पोरेरी स्टे ला दिया जाता है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति इस तरीके से अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग 5 तरीके से कर सकता है। 5 वर्ड का इसमें उल्लेख है, जिसमें पहला क्षमा है, दूसरा लघुकरण है, तीसरा परिहार है, चौथा विराम है और 5वां प्रविलंबन है। इन 5 वर्ड का यूज किया जाता है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।